गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी का बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3 पार्ट फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसका रिवीजन स्टार्ट करना है हमें। हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स के रिवीजन कर लिए हैं, अब इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा मीनिंग है बिज़नेस का, एनवायरनमेंट का मीन्स जहाँ पे हमारा बिज़नेस एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द बिज़नेस एनवायरनमेंट। मतलब हमारे आसपास की सराउंडिंग जहाँ पर हमारा बिज़नेस सरवाइव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है। और मीनिंग क्लियर करने के लिए मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। Meaning of business environment. Business environment can be defined as those forces, individual and institution, who have the ability to influence the working of an organization. ठीक है, forces means external और internal forces होते हैं। individual कोई अकेला पर्सन और institution कोई फर्म ऐसी जहाँ पे जो हमारी बिजनेस की एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है और जहाँ पे बिज़नेस हमारा ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो हमारे बहुत ऐसे सारे फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस या डिफरेंट तरीके के जो है रिस्क से गुजरना पड़ता है, रिस्क से निकलना पड़ता है। ठीक है, तब जाके हम प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ठीक, तो आपके वो फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, अदर फोर्सेस हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम इसको और सिंपल अगर मीनिंग याद करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। एक तो ये हो गया, हमारे फोर्सेस हो गए जो मैंने अभी आपको बताए। कुछ इंटरनल होते हैं, जैसे आपका कस्टमर है, सप्लायर है। ठीक है, ये हमारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो हमारे बहुत सारे हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे जब हम डायमेंशंस पढ़ेंगे डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, जैसे कस्टमर है, जो भी हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इंटर रिलेट करते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं ग्रुप्स, वो जैसे गवर्नमेंट है, सप्लायर, कस्टमर। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और आपके एक्सटर्नल होते हैं जिनका कंट्रोल जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट जो होते हैं जिन पे हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, बस हमें अपने बिजनेस को उनके हिसाब से मोल्ड करना होता है। वो हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। इसके अलावा और किस तरीके के एग्जांपल होते हैं जहाँ पे बिजनेस सरवाइव करता है, तो ये है, ऑल्दो दीज एनवायरनमेंट एग्जिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइजेस बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन अ टैक्स बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में make existing product obsolete. Change in a fashion and taste of consumer may shift the demand in a market from existing product to new one. Increase in competition in the market may reduce profit margin in the firm. ठीक है, तो ये इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में काफ़ी चेंजेस लाने होते हैं। देखिए, बिजनेस को, एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग की ज़रूरत होती है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको जो है जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तब बताया है। तो अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप इससे, और अगर और चीज़ें ऐड करनी है या आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं उसमें ऐड करना है तो इस स्लाइड से भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल जो पहले पढ़ाते टाइम मैंने आपको क्लिपिंग भेजी थी, PDF भेजी है, तो उसके थ्रू आप इनको दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग जिसे साउट बोला जाता है, वो पता है स्ट्रेंथ क्या होती है बिजनेस की, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, थ्रेट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग की ज़रूरत होती है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, उसे हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यही चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, स्ट्रेंथ क्या क्या है बिजनेस की, अपॉर्चुनिटी क्या है, वीकनेसेस क्या है, और किन चीज़ों की वजह से हमारा बिजनेस ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है या बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फीचर्स। फीचर क्या क्या है हमारे बिजनेस के, इन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, रिलेटिव कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, external force, uncertain, dynamic, interrelated force and factors, specific and general forces। ये वन बाय वन आपको मैं समझा भी दूंगी, और पहले भी हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं हम लोग फीचर्स पर। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, आपके फोर्सेस कौन कौन से हैं अभी मैंने समझाया, इंटरनल और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इसे बोला जाता है, एक्सटर्नल और जनरल एनवायरनमेंट बोला जाता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक तरह की इंडस्ट्री पर पड़ना। ठीक है, वो स्पेसिफिक मतलब उसी जो है इंडस्ट्री या उसी बिजनेस पर पड़ेगा। और जनरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जिसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है बराबर, मतलब हर तरह के बिजनेस को इन्फ्लुएंस करना, वो आपका क्या हो गया, जनरल एनवायरनमेंट। जो अभी सिचुएशन हमारी बिजनेस की चल रही है या हमारी इकोनॉमी की चल रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी तरीके से सब तरह के बिजनेस पर पड़ रहा है। तो ये हमारा जो फोर्स हो गया वो हो गया जनरल फोर्स हो गया। स्पेसिफिक हो गया कि मान लीजिए कि जो है आपके जैसे बारिश हो गई बिना मतलब मौसम के, ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो गई। फसलें ख़राब होने की वजह से जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उस बिज़नेस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि महंगी मिलेगी तो वो आपको भी महंगी मिलेंगी। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट हर तरह के बिजनेस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो और सिंपल मीनिंग समझा देती हूँ मैं। स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट बिजनेस directly and immediately in their day-to-day working. These include supplier, investor, customer, general forces। क्या होते हैं आपके सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, have impact all business enterprises and affect individual firm only indirectly। ठीक है, मतलब इन फोर्सेस का जो जनरल फोर्सेस होता है उनका इम्पैक्ट सारे फॉर्म पर पड़ता है, और स्पेसिफिक फोर्सेस का जो इम्पैक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर किसी बिजनेस पर डायरेक्टली और इमीडिएटली पड़ता है, उसकी डे टू डे वर्किंग उस पर पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, कस्टमर आप देख रहे हैं, ओनर, इन्वेस्टर देख रहे हैं, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन, कॉम्पिटिटर। देखिए जो इंटरनल या स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल होता है, उसको हम अपनी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल जो जनरल फोर्सेस होते हैं उनको हम अपने तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, हमें अपने बिजनेस को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है, उसको बिजनेस को जो है जनरल फोर्सेस के सिचुएशन के हिसाब से चलाना पड़ता है। अब है नेक्स्ट इंटर रिलेटेडनेस। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैज़ रेज द डिमांड फॉर द ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल पॉइंट है, अगर एक चीज़ चेंज होगी तो आपकी डिमांड दूसरे की भी चेंज हो जाएगी। तो इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट अगर पड़ा है तो एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड है। अगर जो है आपकी किसी पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से कोई इकोनॉमी में चेंज आया है तो जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली उन पर इम्पैक्ट
पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेबल होता है, नेचर होता है, जैसे ही टेक्नोलॉजी और जैसे कंज्यूमर का फैशन है, टेस्ट है, उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। अनसर्टेन है बिजनेस एनवायरनमेंट, अनसर्टेन एज इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस देयर इम्पैक्ट विद फुल एक्यूरेसी। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको प्रिडिक्शन किसी ने नहीं किया था कि इतनी दिनों तक हमें जो है सारे बिजनेस को बंद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रिडिक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। तो इसलिए हमारा अनसर्टेन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। देन है complexity. It is a complex which is easy to understand in parts separately, but it is difficult to understand in totality. मतलब टोटली आप एक बार में इसको नहीं समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड तो आप इजीली कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन कई पार्ट्स में, क्योंकि जब हम स्कैन करते हैं तो हमें ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आता है, ये पॉइंट्स ज़्यादा समझ में आते हैं। अभी मैंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात की थी, जिसमें हम स्ट्रेंथ जानते हैं, वीकनेस जानते हैं, अपॉर्चुनिटी जानते हैं, थ्रेट जानते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% मे अफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। हो गई, टैक्स रेट अगर बढ़ गया है तो सब पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। रिलेटिविटी मीन्स क्या है? ये डिफ़र करते हैं आपके कंट्री टू कंट्री, ठीक है, रीजन टू रीजन, फॉर्म टू फॉर्म, सब पे एक जैसा जो है इम्पैक्ट नहीं होता, या सबकी पॉलिसी एक जैसी नहीं होती, सबकी पॉलिसीज़ या सब गवर्नमेंट के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और फॉर्म टू फॉर्म। एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, 2 एग्जाम्पल बताऊंगी। एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर डिमांड ऑफ फॉर साड़ी इन इंडिया एज कम्पेयर टू USA एंड UK. Same condition and environment have a different effect on different enterprises. When consumer organization found a pesticide in a cold drink, it came as a constraint for the cold drink industry, but it was an opportunity for juice industry. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे कुछ रिलेटिविटी के, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ पे डिमांड साड़ी की होती है, लेकिन USA UK में इसकी डिमांड इतनी नहीं होगी, तो उस हिसाब से बिज़नेस चलेगा। बहुत ही कम लोगों के पास आपको इस तरह के क्लोथिंग मिल पाएंगी, ठीक है। तो इसके क्लास वर्क क्वेश्चन है, 2 मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक दो ही क्वेश्चन अब हो गए, और जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, 5 और 6 मार्क के, वो दूंगी आपको, ठीक है। तो क्लास वर्क में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉयज़, रिलेटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी। अब तो ये आप इजीली बता देंगे क्या होगा इसका आंसर। और दूसरा थोड़ा सा आपका वैल्यू बेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक, कमेंट बाय मेंशनिंग दीज एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप क्लास वर्क में करेंगे। अब 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, और PDF जो होमवर्क की होगी वो आपके फर्स्ट चैप्टर के आपके कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं उसके दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।